हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वीडियो में मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं एक नया सीरीज, जो सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो भी 2 यूनिट है हमारे और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो वो दोनों के लिए है, आईटी और एआई के लिए। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूनिट 6 है, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसके कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो टोटल मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं, तो उन 30 क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ। तो चलिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही लर्न करते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए क्वेश्चन पेपर की। तो क्वेश्चन पेपर हम जानते हैं किस पैटर्न से आएगा। तो जो सैंपल पेपर है ऐसा ही आने वाला है, ऐसा कहा गया है। तो सैंपल पेपर का जो पैटर्न रहेगा वैसा सेम पैटर्न रहेगा, ऐसा कहा गया है। तो जो सर्कुलर सीबीएसई ने दिया है उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कुछ पिक किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है उसके रिलेटेड फील्ड अगर एआई हम काउंट करेंगे तो इसमें 3 है। सबसे पहले डेटा साइंस है, दूसरा डोमेन जो है वो है कंप्यूटर विजन है, और तीसरा जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे ये आंसर आपको शो आंसर पे क्लिक करने से मिल जाएगा, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई आई वर्क अराउंड नंबर्स एंड टेबुलर डेटा। तो ऐसा कहा गया है कि मैं टेबुलर डेटा और नंबर्स के साथ काम करता हूं, तो वो कौन सी चीज है। तो यहाँ पे टेबुलर डेटा और नंबर्स वो जनरली रिफ्लेक्ट होता है आपके डेटा साइंस में, तो वो डेटा साइंस फील्ड यहाँ पे आएगी। तो आंसर है इसका डेटा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ऑल अबाउट विजुअल डेटा लाइक इमेजेस एंड वीडियो, हु एम आई। तो जो विजुअल डेटा होता है, इमेजेस होता है, वीडियो होता है, वो कंप्यूटर विजन में आता है। तो कंप्यूटर विजन यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है। तो इसका आंसर थोड़ा डेफिनेशन की तरह आएगा, जो डेटा हम जो ह्यूमन लैंग्वेजेस यूज करते हैं उसको प्रोसेस करने का जो मॉडल होता है उसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहेंगे। एनएलपी रिफर्स टू डेटा टेकन फ्रॉम द नेचुरल लैंग्वेज स्पोकन बाय ह्यूमन यूज बाय देम इन डेली लाइफ एंड ऑपरेट्स ऑन देम। तो ये है स्पोकन, जो ह्यूमन बीइंग बोलते हैं उसको यूज किया जाता है और डेली लाइफ में, और उसी लैंग्वेज को हम ऑपरेट करते हैं तो उसे कहेंगे एनएलपी। तो डेटा वहीं से आएगा और उसके ऊपर काम होगा, मॉडल जो भी प्रोजेक्ट है वो सारे उसी के ऊपर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एआई गेम यू प्लेड विच यूजेस एनएलपी। तो कोई भी गेम आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे है मिस्ट्री एनिमल, तो वो यहाँ पे मैंने लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर इज कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ही कलेक्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बट ही वांट्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, विच एनएलपी एप्लीकेशन वुड हेल्प हिम। तो बहुत बड़े पैमाने पे डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज होगा या कौन सा एप्लीकेशन यूज होगा। तो डेटा साइंस का जो एप्लीकेशन यहाँ पे हम बात करेंगे एनएलपी का, तो वो है ऑटोमेटिक समराइजेशन, तो उसका यूज होगा यहाँ पे। चलिए आगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑटोमेटिक समराइजेशन। तो ऑटोमेटिक समराइजेशन के जो फीचर्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, शो आंसर पे जा करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले है समराइजिंग द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो जो डॉक्यूमेंट है, इन्फॉर्मेशन, उसकी समरी आपको बना करके देगा। दूसरा है अंडरस्टैंड द इमोशनल मीनिंग्स विद इन द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के अंदर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो इमोशनल हो, उसे भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है ऑटोमेटिक समराइजेशन में। प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ न्यूज आइटम और ब्लॉग पोस्ट। न्यूज आइटम में बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं तो उसकी समरी यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, या तो कोई भी ब्लॉग का आर्टिकल, जैसे ये आर्टिकल बड़ा है तो उसका भी यहाँ पे समराइज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड रिड्यूडेंसी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। मल्टीपल सोर्स से अगर डुप्लीकेट डेटा आ रहा है तो समरी में वो जो डुप्लीकेट डेटा है हट जाएगा और यूनिक डेटा रह जाएगा। मैक्सिमाइज द डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट, और ये भी इसके है। तो यहाँ पे देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको 1 या 2 पॉइंट लिखना होता है, तो कोई भी 1 या 2 पॉइंट आप लिख लीजिए, मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है। तो ये क्वेश्चन आगे 2 मार्क में या 3 मार्क में नहीं आएगा, 4 मार्क में, तो यहाँ पे दे दिया है। तो यही पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। अगर 2 मार्क या उसमें आता है तो 1 मार्क में 2 पॉइंट लिखिए, 2 मार्क में 3-4 पॉइंट लिख दीजिए, दैट्स इनफ। नेक्स्ट, आई यूज टू आइडेंटिफाई ओपिनियंस ऑनलाइन टू हेल्प व्हाट कस्टमर्स थिंक अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हु एम आई। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो होता है ऑनलाइन, तो उसमें कस्टमर सोच सके ऐसी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो कौन सी चीज है वो, तो उस चीज का नाम यहाँ पे आएगा सेंटिमेंट एनालिसिस।
तो सेंटिमेंट एनालिसिस उसका नाम यहाँ पे है, वो आंसर आएगा। क्वेश्चन 9, which application of NLP assigns predefined categories to a document and organize it to help customer to find the information they want। तो ऐसी कौन सी चीज है, तो जो कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन की जाती है, तो कैटेगरी सेंटिमेंट एनालिसिस में ही होगी। तो कैटेगरी जैसे बॉय गर्ल हो गया, या किसी भी कैटेगरी कोई भी ले लीजिए, जैसे स्टूडेंट है तो बॉय गर्ल आएगा, या फिर स्ट्रीम है तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स ऐसे आएगा। तो उसका भी यहाँ पे आंसर जो है वो इस तरीके से रहेगा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा, सॉरी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। सेंटिमेंट में क्या होता है कि ओपिनियन से लिया जाता है, इसमें कैटेगराइज कर देगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो एग्जांपल एक तो स्पैम फिल्टरिंग है आपका ईमेल का, वो यहाँ पे आएगा। तो स्पैम फिल्टरिंग एक एग्जांपल है इसका। उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, वो यहाँ पे देखिए। स्पैम फिल्टरिंग ईमेल, ऑटो टैगिंग कस्टमर क्वेरीज, अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस रिस्पॉन्ड, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग है, मैं करेक्ट कर लूंगा इसे, रिस्पॉन्स फ्रॉम सोशल मीडिया, कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूज आर्टिकल्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो ये यहाँ पे है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख दीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक समराइजेशन। ऑटोमेटिक समराइजेशन का एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल बहुत सारे हमने पहले भी डिस्कस कर लिए, उसमें से कोई भी लिख सकते हैं। मीडिया मॉनिटरिंग, न्यूज़लेटर्स, वीडियो स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेटेड कंटेंट क्रिएशन, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। आई एम हेल्पिंग ह्यूमंस टू कीप नोट ऑफ देयर इंपॉर्टेंट टास्क, मेक कॉल्स फॉर देम, सेंड मैसेजेस एंड मेनी मोर, हु एम आई। तो यहाँ पे देखिए, जो नोट्स इंपॉर्टेंट टास्क लिख सके, नोट्स बना सके, कॉल भी कर सके, तो इसका आंसर आएगा चैटबॉट। चैटबॉट के फंक्शंस है, तो चैटबॉट ये सारे काम कर लेंगे यहाँ पे। तो वर्चुअल असिस्टेंट और चैटबॉट दोनों में से कोई भी आंसर आपका वैलिड होगा, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 13, नेम द पॉपुलर वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो पॉपुलर वर्चुअल असिस्टेंट्स आप जैसे क्लास 9th में भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, गूगल असिस्टेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, एप्पल सीरी, एलेक्सा, तो ये सारे यहाँ पे आंसर्स आएंगे। तो आपको जितने भी याद है उसमें से 2 लिख दीजिए, 1 मार्क के क्वेश्चन में 2 काफी है। यहाँ पे मैंने 4 ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो बताए। गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीबीटी। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे सिंपल है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ सीबीटी हेल्प्स टू ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को कैसे हेल्प करेगी सीबीटी। सीबीटी अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल, इट हेल्प्स थेरापिस्ट टू ओवरकम देयर स्ट्रेस एंड मेक देयर लाइफ हैप्पी। तो सीबीटी का यूज ही होता है कि जो इंसान स्ट्रेस में है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी डिमांड आइडेंटिफाई करके उसके स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए। तो ये यहाँ पे उसका फीचर आएगा, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय चैटबॉट्स। चैटबॉट्स क्या है, तो कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन जो सीबीएसई की क्वेश्चन बैंक में है, वहां से मैंने सेम उठा करके छाप दिए हैं, तो वही है यहाँ पे। सबसे पहले, अ चैटबॉट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट्स डिजाइंड टू सिम्युलेट ह्यूमन कन्वर्जेशन थ्रू वॉइस कमांड्स और टेक्स्ट चैट्स और बोथ। एग्जाम्पल, मित्सुकु बॉट, जबरवैकी, तो ये सारे एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिए, उसके अलावा भी एग्जाम्पल हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। अ चैटबॉट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन लर्न ओवर टाइम हाउ टू बेस्ट इंटरेक्ट विथ ह्यूमंस। इट कैन आंसर क्वेश्चंस एंड ट्रबल शूट कस्टमर प्रॉब्लम्स, इवेल्युएट एंड क्वालिफाई प्रोस्पेक्टस, जनरेट सेल्स लीड्स एंड इंक्रीज सेल्स ऑन ई कॉमर्स साइट। तो ये है, कहीं कहीं कस्टमर केयर में भी चैटबॉट का यूज होता है। वो यूजर्स की क्वेरी यहाँ पे लेते हैं और उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो होता है चैटबॉट। तो चैटबॉट आपने देखा होगा, चैटिंग में जैसे मैसेज डालते हैं, बोलते हैं, तो उसका कमांड एक्सेप्ट करके आपको रिप्लाई करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे डेफिनेशन से आप यूज कर सकते हैं कोई भी, तो इसमें से कोई एक डेफिनेशन आपको लिखना है, 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चैटबॉट्स। तो चैटबॉट्स के टाइप क्या है, 2 है, स्क्रिप्ट बोट और स्मार्ट बोट। तो वो 2 टाइप है यहाँ पे, ये देखिए, स्क्रिप्ट बोट और स्मार्ट बोट। द कस्टमर केयर सेक्शन ऑफ वेरियस कंपनीज इंक्लूड्स विच टाइप ऑफ चैटबॉट। कस्टमर केयर में मोस्टली किस टाइप के चैटबॉट होते हैं, तो यहाँ पे जनरली स्क्रिप्ट बोट होता है, ताकि उनको क्या हो, कैंड रिस्पॉन्स देना पड़ता है। कैंड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्स पहले से स्टोर है, जैसे क्वेश्चन टाइप किया ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो ऐसे रिस्पॉन्स को कैंड रिस्पॉन्स कहते हैं। तो वो यहाँ पे डालना होता है, तो वो स्क्रिप्ट ऑलरेडी किया होता है, ऑलरेडी चल जाएगा। नेक्स्ट, द कस्टमर केयर सेक्शन, चलिए हो गया है, स्क्रिप्ट बोट आंसर है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर केयर सेक्शन ऑफ वेरियस कंपनीज इंक्लूड स्क्रिप्ट बोट। द वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी, कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट एक्सेट्रा कैन बी टेकन एज विच टाइप ऑफ चैटबॉट्स। तो ये सारे कैसे चैटबॉट्स है, तो ये चैटबॉट्स है आपके स्मार्ट चैटबॉट है, क्योंकि आप बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, तो यहाँ पे स्मार्टनेस शो करता है अपनी, तो यही आंसर आएगा, स्मार्ट चैटबॉट। तो यहाँ पे ये है स्मार्ट बॉट। नेक्स्ट,
गिव द फुल फॉर्म ऑफ एनएलपी, सारी दुनिया जानती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स? सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? तो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को आप सिंटैक्स कहेंगे। तो ये सिंटैक्स का मतलब होता है, तो वो आप लिख दीजिए, डेफिनेशन अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। हाउ द कंप्यूटर इंटरप्रेट्स द सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज, उस सिंटैक्स को कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा? तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरप्रेट्स द सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज यूजिंग पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। द पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग अलाउज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसको टैग करके यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर। तो ये इसका एक कॉमन मेथड है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक्स? अब सिमेंटिक का मतलब क्या हो गया? तो सिंटैक्स एंड सिमेंटिक बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, दोनों चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा। एक स्ट्रक्चर है और दूसरा यहाँ पे क्या है, वर्ड का मीनिंग और सेंटेंस। तो जैसे आपको पता चल गया वो आप आसानी से काम कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होता है सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स। द मीनिंग ऑफ वर्ड और सेंटेंस इज नोन एज सिमेंटिक्स। नेक्स्ट, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट सिंटैक्स सेम सिमेंटिक्स। डिफरेंट सिंटैक्स हो पर सिमेंटिक्स सेम हो, मतलब जिसका मीनिंग सेम आए वही है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, 5 + 3, 3 + 5 दोनों इक्वल ही हुआ, आंसर आपको सेम मिलेगा। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट सिमेंटिक्स सेम सिंटैक्स। डिफरेंट सिमेंटिक्स हो, सिंटैक्स सेम हो, ऐसा यहाँ पे है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिया है, परफेक्ट, ओके ये है, सॉरी, 2 / 3 in Python 2.7 is not same in Python 3 as in Python 2.7 2 / 3 returns 1 whereas in Python 3 it returns 2.7। तो ये यहाँ पे फर्क आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट सिंटैक्स नो मीनिंग? परफेक्ट सिंटैक्स नो मीनिंग का मतलब क्या होता है? परफेक्ट सिंटैक्स नो मीनिंग रिफर्स टू स्टेटमेंट विच हैव अ करेक्ट सिंटैक्स बट इट डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग। सिंटैक्स आपका सही है लेकिन कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं होता है, तो उसे आप कहेंगे परफेक्ट सिंटैक्स नो मीनिंग। तो कुछ सेंटेंस ऐसा होता है उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, सिंटैक्स सही है लेकिन कोई मीनिंग नहीं बनता। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पस? कॉर्पस मतलब जो टेक्स्ट यूज करते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में उसे कॉर्पस कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर इज नोन एज कॉर्पस। तो ऑल यहाँ पे है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सेंटेंस सेगमेंटेशन इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन? सेंटेंस सेगमेंटेशन क्या है? तो जब आपके पास कॉर्पस है तो कॉर्पस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, उसको आप छोटे छोटे वर्ड में डिवाइड करते हैं, उसी को सेंटेंस सेगमेंटेशन कहा जाता है। देखिए, सेंटेंस सेगमेंटेशन इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन द होल टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेंटेंसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंटेंस सेगमेंटेशन। Each sentence is taken as a different data। तो हर सेंटेंस को डिफरेंट डेटा में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द टर्म इज यूज फॉर एनी वर्ड और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर अकरिंग इन अ सेंटेंस। तो जो स्पेशल वर्ड, कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी है, नंबर है जो आता है, उसे क्या कहा जाएगा? तो हर चीज को यहाँ पे टोकन्स कहा जाता है। तो टोकन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद आगे वाले वीडियो में मैं और क्वेश्चन दूंगा। इन विच प्रोसेस एवरी वर्ड और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर इज कंसिडर्ड सेपरेटली? किसमें सेपरेटली कंसिडर होता है? तो इसका आंसर आएगा टोकनाइजेशन। सो आई होप जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं टॉपिक में से यहाँ पे छलनी लेके छान के क्वेश्चन निकालता हूं, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हौसला बढ़ाएं, सपोर्ट करें हमें। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें। जो भी AI के रिलेटेड वीडियोस है आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे। इवैल्यूएशन का भी अभी मैं बहुत जल्द देने वाला हूं, तो दोनों वीडियो मिलेंगे, उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। आर्टिकल में लिखूंगा वो यहाँ पे लिंक कर दूंगा, तो उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई का ख्याल रखें, ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।